नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग बेहतर होंगे, अपना अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, महादेव बैटिंग ऐप मामले पर एक नया मोड़ सामने आ गया है और ये नया मोड़ काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है और हलचल मचाने वाला है। पॉलिटिक्स में भी लगातार हलचल इस नए मोड़ के बाद आ रही है और सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल ईडी ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था उससे पूछताछ की, अब वो अपने आरोपों से पलट गया है। दरअसल सीएम बघेल के ऊपर जो आरोप लगाए थे वो उन आरोपों से पलट गया है। क्या है पूरा मामला और अब कोर्ट के सामने पेश होकर आरोपी ने क्या कहा, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। दरअसल विशेष अदालत के सामने उस आरोपी ने कहा है कि उसे एक साजिश के तहत फंसाया गया है। यानी वो ये कह रहा है कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई इसमें कसूर नहीं है, मेरी इसमें संलिप्तता नहीं है, जबकि मुझे एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उसने कभी भी किसी नेता को कोई कैश नहीं दिया है, क्योंकि सीधा सीएम भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा गया था कि 500 करोड़ से भी ज़्यादा उनको दिया गया। लेकिन अब वो साफ तौर पर आरोपी ये कह रहा है कि उसने कभी भी किसी नेता को कोई कैश नहीं दिया, उसे एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। दरअसल ईडी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण से 4 दिन पहले 3 नवंबर को गिरफ्तारी की थी असीम दास और भीम सिंह यादव की। अब असीम दास के वकील शोएब अलवी ने बताया कि दोनों को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष न्यायाधीश के सामने पेश किया गया और 7 दिन के लिए उनकी जो हिरासत है, न्यायिक हिरासत, उसको बढ़ाया गया है। अब असीम दास ने जेल से ईडी के निदेशक को एक पत्र लिखा था और 17 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय समेत उच्च अधिकारियों को उसकी प्रतियां भी भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें मामले में फंसाया जा रहा है और केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें एक बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। यानी कि जांच एजेंसी के ऊपर ही, ईडी के ऊपर ही वो आरोप लगा रहा है। अलवी ने कहा कि अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा है जिसे वो नहीं समझते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने अदालत से पत्र को केस रिकॉर्ड के हिस्से के रूप में स्वीकार करने का आग्रह भी किया। साथ ही अपने पत्र में कहा कि बचपन के दोस्त शुभम सोनी द्वारा बुलाए जाने के बाद वो इस साल अक्टूबर में 2 बार दुबई गए थे और उन्होंने यात्राओं की व्यवस्था सोनी ने ही, उनकी जो यात्राएं थी सोनी ने ही उन सभी यात्राओं की व्यवस्था की थी। वहीं ईडी के मुताबिक सोनी इस मामले में मुख्य आरोपियों से एक है। यानी कि अब जो आरोपी ने अपनी बात को रखा कोर्ट के समक्ष पेश होकर, उसमें ये कहा है कि दरअसल उसे फंसाया जा रहा है और उसका इसमें कोई कसूर नहीं है और उसने कभी भी किसी नेता के ऊपर ये आरोप नहीं लगाया कि उसने किसी भी नेता को कैश दिया है। और अब ये सारी बातें जो हैं वो चर्चा का विषय बनी हुई हैं और इसके साथ ही उसने खुद को फंसाने का आरोप लगाते हुए ये भी बताया कि इस पूरे मामले को लेकर अभी एक लेटर था या एक पत्र था, उस पर जो एजेंसी है, केंद्रीय जांच एजेंसी के ऊपर ही आरोप लगाते हुए आरोपी ने कहा कि मेरे से हस्ताक्षर करवाए गए थे, जबकि अंग्रेज़ी भाषा की ज़्यादा जानकारी उसको नहीं है। तो फिलहाल अभी इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।